डुलाती थी। आज उसकी गति ये हो गई थी कि आधा उसका धड़ सरोवर में पड़ा था, आधा धड़ सरोवर से बाहर था। कमर तोड़ दी थी भीम ने, उसमें घाव पड़ गया था, पीक पड़ गई थी और चारों तरफ चमगादड़ घूम रहे थे, गीध थे, कौवे थे, कुत्ते, भेड़िए मांस नोच रहे थे। और वहीं अश्वत्थामा खड़ा था। उसने देखा कि इस दुर्योधन के आगे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इसलिए खड़े रहते हैं कि दुर्योधन अगर उनको कोई आज्ञा करेगा उसकी बात मान के अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। लेकिन आज वही दुर्योधन, कुत्ते और भेड़िए जब मांस इसकी टांग का नोचने आते हैं तो दुर्योधन कहता चल चल, लेकिन कुत्ते भी इसकी बात मानते नहीं। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। समझ रहे हो, कहां तो बड़े बड़े धुरंधर सिर झुका के खड़े रहे, तो कहा ये झर्रे कौवे तेरी बात ना माने। दुर्योधन ने कहा कि जो हो गया इसको होने दे, लेकिन मेरा एक अगर काम तू कर दे तो मेरे जाते जाते शायद आत्मा को संतोष मिल जाए। क्या? हम 100 भाई थे लेकिन हम 100 में से एक भी नहीं बचा, और ये 5 इनमें से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। यदि तू एक का भी मुझे धड़ सर से अलग करके दिखा दे, एक का भी सर काट के मेरे पास ला दे, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उसने कहा ठीक। ये दोनों नहीं जानते, जरा ध्यान दे, दुर्योधन और अश्वत्थामा, ये बात उनकी कर रहे हैं जिनके सिर पे श्री कृष्ण बैठा हुआ है। 500 भाइयों का बाल इसलिए बांका नहीं हुआ कि वो बहुत बड़े बलवती हैं। बलवती तो बड़े एक से एक बैठे हैं। इन 500 भाइयों का इसलिए कोई बाल बांका नहीं कर पाया। ध्यान दें, क्योंकि 500 के 500 कृष्ण आश्रित हैं। इसको मेरी तरफ दिखा, इधर दिखा। 500 भाई कृष्ण आश्रित है। अश्वत्थामा बोला चाहे मैं छंद से चाहे बल से आज मैं एक का शब्द प्रलम करके लाऊंगा। चल पड़ा। और कृष्ण आश्रित किसे कहते हैं? आधी रात को कन्हैया ने कहा कि चलो रे तुम्हें घुमा के लाऊं, जरा ध्यान दे। तो अर्जुन को कहना चाहिए था 2:30 बजे को घूमने का टाइम होता है, लेकिन अर्जुन आंख मलता बोला हाँ किधर चल रहे हैं, चल पड़े। इसे कहते हैं आश्रित। हम कहते हैं गुरु जी के आश्रित हैं, हम तो गुरु जी के आश्रय हैं बस। कैसे आश्रय हैं? गुरु जी को जाके कहते हैं कि गुरु जी मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देखा है, एक बटाले में है एक लंदन में है, कौन सा वाला करूं? गुरु जी बोले मेरी नजर में तो बटाले वाला ठीक है, वो चंगा लीजिएगा। अच्छा फिर लंदन वाले से कर ले। बस अब गुरु जी ने जो कह दिया। अब गुरु जी ने क्या कहा इसमें बता दो। हम इस प्रकार आश्रित। अब तुम बताओ, ये हमारे साथ तो मैं तो रोज देखता हूं नाटक इस तरह के, और मन ही मन हंसता हूं, वाह 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 हमारे आश्रित है। आश्रय वाला तो ऐसा होता है कि बाहर कह दिया ना कि बारिश आ रही है, लेकिन बाहर कड़कती धूप है, तो जो सच्चा आश्रित होता है बोलता है कि बारिश ही आ रही है भाई, मुझे धूप दिख रही, मेरी बुद्धि खराब है। वो ये नहीं कहता गुरु जी की बुद्धि खराब है, इन्हें तो बारिश दिख रही। समझे? फिर रोते हैं, फिर कहते बताओ हम गुरु वाले भी थे, हम भजन भी किया, लेकिन हमारा हुआ क्या? तो ऐसे तो भीष्म पितामह दुर्योधन के घर में भी है, बात बात में उनकी राय ली जाती है, लेकिन ली जाती है कुछ भी नहीं। और उधर 500 पांडवों की पत्नी द्रौपदी बड़ी सभा में इसकी साड़ी खिंच गई। कृष्ण आश्रित है तो बताओ मुझे जरा सोच के, खिंच गई? खींच सका दुशासन? आ गया था समय की साड़ी खिंच जाएगी, कर्मों के अनुसार आ गया, आता रहे।
कि कोई कुछ ना बिगाड़े लखा पैन ना पवाड़े जो तो उस दी सवली होवे अख बंदिया अपने मालिक ते भरोसा परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए और किसी पे नहीं। ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं, इसलिए वो मेरे साथ बुरा क्यों करेगा। और भगवान को बुरा करना आता ही नहीं। वो कौन है? मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी, मंगलों का निर्माण करने वाले, अमंगलों का नाश करने वाले दो जने कौन? एक तो द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी राम जी स्वयं, और एक उमा सहित जपत पुरारी राम जी का नाम। दोनों को एक ही दिया, क्या? मंगल भवन अमंगल। दोनों एक ही पावर के हैं। तो जब दोनों एक ही पावर के हैं तो राम जी को बुलाओ, राम जी आएंगे? नहीं आएंगे। राम जी का नाम लो, बोलो राम राम। राम राम जी बोलो ना, राम राम सारे बोल लो। ये बताओ इसमें कोई मुश्किल आई? राम राम कहे फटाफट आ जाता है, राम को बुलाए नहीं आता। पावर दोनों के पास बराबर है, तो नहीं आता तो ना आए, राम राम रट लो। जब दोनों एक ही काम करते हैं, बराबर की पावर है दोनों के पास, समझ में आ रहा कि नहीं? जो काम राम जी ने करना है वही काम राम के नाम ने भी करना है, सेम टू सेम। तो हमें तो बढ़िया वही है जो हमारे पास आ सके। हमारे पास राम का नाम आ सकता है, राम नहीं आ सकता। देखो हम भले, राम जी ने तो लिख रखा है अपने घर के बाहर कि मेरे घर कौन आ सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल शीघ्र समावा, मोहे कपट छल शीघ्र समावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाएगा। एक तो हाथ खड़ा करो जिसका मन निर्मल हो। निर्मल का मतलब होता है जिसके मन में मैल नहीं। एक तो हाथ खड़ा करो, हमारा तो हाथ होता है। इसका मतलब राम को मैं मिल नहीं सकता। लेकिन राम जी का नाम क्या बोला? राम जी का नाम कहता है पापी, कुचाली, असरधालु, भाव कुभाव, अनख आलस, भाव कुभाव, अनख आलस, नाम जपो मंगल दिस दस, नाम जपो मंगल दिस दस। कोई अहंकारी, कोई आलसी, कोई असरधालु, वो भी यदि नाम जपेंगे तो उनका मंगल हो जाएगा। तो अपने लिए कौन बढ़िया चीज है? बोलो राम जी का नाम। तो उनका क्या होएगा? जिनको राम जी तो मिलने नहीं, राम का नाम उन्होंने लेना नहीं, तो फिर बस पप्पू का पापा मेरा, तो मैं पप्पू के पापे थे। दुनिया वाले मेरे, मैं दुनिया वालों। ऐसे लोगों को आदत पड़ गई है क्या? बड़ा भैया जमाना कहां पहुंच गया, हद हो गई। यार भाई को भी यार, हद हो गई।
आज से कोई 5-7 साल 10 साल पहले कोई कह दे तो लाठियां बजती थी आपस में। आज खुद ही भाई को भी याद, हद तो यहां है सब्जी वाले को भी याद, बाप को भी याद। और याद रखना ये एक दिन यमराज आएगा, हमने कहना आ यार, उन्हें आ जा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। और अगर राम कहने की आदत हुई, राधे राधे कहने की आदत हुई, तो भागवत का फैसला है कि अगर यमराज तेरे होते कोई राम एक बार कह देगा तो उसको तू छू नहीं सकता, वहां से निकल जा। लेकिन कहेंगे तभी जब आदत पड़ी होगी। राम से हमारा नाता नहीं, आदत हमने डाली नहीं। तो 7 दिन कथा इसीलिए कि अब तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। ये आदत डलवाने में आया, मेरा कथा करने का पर्पस यही है। कथा तो सुनानी है, लेकिन बार बार तुम्हें याद कराना है कि राम नाम सत्य है और वो तुम जप सकते हो। कोई ऐसा नहीं बैठा यहां जिसकी जुबान से कोई कहे कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे से मिलो। तुम्हारा जितना कारोबार है वही कारोबार करो, उसमें रत्ती पर भी फर्क नहीं आएगा, फिर भी माला होगी। सुमन माता बैठी है, नीलम है, इनके पति राजेश हैं, अशोक जी हैं, धीरज बैठा है, और भी बड़ी सारी माताएं, सब परिवार वाले बैठे हैं, सब गृहस्थी हैं, पढ़ने वाली बेटियां हैं, बेटे हैं। 64 माला जपते हैं, 64। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा एक मन का अपनी हो। फिर 108 मन की एक माला, और इस तरह 64 माला। इसमें कम से कम दिन में 6-7 घंटे लगते कम से कम। क्या इनका कारोबार बदल गया? क्या इनके घर की गति बदल गई? नहीं। जैसी दुनिया चल रही, जैसे रिश्तेदारी में आना जाना, विवाह पे जाना, किसी जगह मिलना बिछुड़ना सब है। दुनिया भी चलती रहे और भगवान भी चलता रहे, वो रास्ता। झांसे में नहीं आना कि कोई बाबा जी आगे ऐसे करेगा, नहीं कर सकेगा कोई भी। कोई माई का लाल नहीं कर सकता, औरों को तो छोड़ो, स्वयं कृष्ण नहीं कर सकते। अगर कृष्ण कर सकते तो दुर्योधन को ऐसे ना कर देते, राम जी को ऐसे ना कर देते। अगर हनुमान जी कर सकते तो रावण को प्रवचन क्यों सुना रहे थे कि राम का भजन कर ले, ऐसे ना कर देते। क्या हनुमान जी के बारे में शंका है कि वो गलत संत थे? बोलो ना, ऐसे करके नहीं होता। जपना खुद ही। अगर संतों के पास ऐसी पावर होती, सच बता रहा हूं, तो फिर ग्रंथ ना लिखते, अपना हाथ काट के कहीं लटका देते कि चलो सबका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन उन्होंने हाथ नहीं काटा, क्योंकि उन्हें पता ऐसे कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने ग्रंथ लिखे, रात रात भर बैठ के लिखे, अंधेरे में लिखे, भोजपत्रों में लिखा, पंखों की कलम बनाई, काली से बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लाए कहीं से, अपना भजन करते रात रात भर जग के लिखा। सिमरो सिमरो सिमर सुख पाओ, लिखा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जिसका नाम सुमिरने से बेड़ा पार हुआ। मीरा ने लिखा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम नाम जप लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम भी जपो। कृष्ण आश्रित, गुरु आश्रित लोग भजन में लगे। गरीब आदमी के पास बेटा पैसा हो ना हो, जरा ध्यान देना, लेकिन पैसा पाने की चाहत होती है, नहीं होती? जीव वो बड़भागी है, भगवान मिले ना मिले, भगवान को पाने की चाहत जाग जाए। अभी तुम्हारे मन में ये बैठा कि सानू कितने मिलना रहा, क्यों हमें क्यों नहीं मिलना भाई? हम कहीं बाहर से आए हैं, हम भी उसी की दुनिया के, उसी के बनाए हुए हैं। किया है पाप को, क्या गुनाह कर लिया, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, क्योंकि माफ भी वही करेगा। आओ उनसे कहें
मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मालिका, मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मालिका, होया कि जे हो गई मैं तो फुल मेरे मैं भी तेरे बाग दा एक फुल मालिका, होया कि जे हो गए मैं तो फुल मेरे मालिका। होया कि जे हो गए मैं तो फुल मेरे मालिका। होया कि जे हो गए तो फुल मेरे मालिका। बिछाया सी जिथे मेरे राम जी ने भोग लगाया सी, शबरी ने अखियां दा फर्श बिछाया सी जिथे मेरे राम जी ने भोग लगाया सी। खट्टे मीठे बेरा उठे डुल गयो मालिका, होया कि जे हो गए मैं तो फुल मेरे मालिका। होया कि जे हो गए मैं तो फुल मेरे मालिका। अल्लाह ना छुड़ावे, अल्लाह ना छुड़ावे जैसा रुद मेरे मालिक। होया कि हो गई मैं तो फुल मेरे मालिक।
कि अपने मन को धो डालो। एक भगवान ही है जो क्षमा करेंगे बस, और कोई हमारी गलती को क्षमा नहीं करेगा। क्षमा कर देगा टाइम टू टाइम, लेकिन बार बार उसका ताना देगा समाज वो। लेकिन भगवान, उनके यहां ऐसी कोई बात होगी ही नहीं। आप और हम पापी तापी ये वो तब तक है जब तक गेट से बाहर है। जैसे भगवान के दहलीज के अंदर आए हम ही भगवान हो गए, बस खत्म हुई कहानी, कुछ भी नहीं रहा। आग के अंदर लोहा डाल दो तो भी आग बन जाता है। गाय का गोबर डालते हैं, घर घर में लोग उपले जलाते हैं, चाहे सूअर की टट्टी हो चाहे गाय का गोबर हो, वो सबको आग ही बना लेती है। वो अपने आप में इतनी पवित्र होती है अग्नि, उसे ये नहीं रहता कि ये गंदा है कि ये पवित्र है क्या पवित्र है। वो खुद इतनी पवित्र है कि जो आए वही पवित्र हो जाए। परमात्मा उससे भी सर्वसमर्थ है, इसलिए ईश्वर के गुण है। ईश्वर आश्रित पांडव चल दिए, अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 पुत्र ब्राह्मण में सोए थे, 5 पुत्रों का गला काट के लगे। खुश हो गया कि मैं एक का गला लेने आया था, 5 का ले जा रहा। हड़बड़ी में, धोखे में, अंधेरे में दुर्योधन ने कहा कि पहले भीम का सर दो मुझे, लेकिन पहले बेटे का सर दिया तो उसने हाथ से पिचकाया और टमाटर की तरफ पिचक गया। दुर्योधन बहुत शक्तिशाली था, सोचा कि ये भीम का सर नहीं हो सकता। दूसरा, तीसरा, और जब 5 सर कुचले गए तो दुर्योधन ने कहा कि तूने तो हमारे कुल का ही नाश कर दिया है। और इसमें अटैक हो गया और इसी में वो मर गया। द्रौपदी रोने लगी, अर्जुन जाके अश्वत्थामा को पकड़ लाए, लेकिन धन्य धन्य है मां परीक्षित की दादी। सामने हत्यारा खड़ा है 5 पुत्रों का, लेकिन द्रौपदी कहती है कि इन्हें छोड़ दो, मुंच मुंच छोड़ दो। क्यों? ये हमारे गुरु पुत्र है, और गुरु में और गुरु की संतान में कोई मतभेद नहीं होता, कोई आपस में उनको कोई भिन्नता नहीं होती, एक ही। छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने बच्चों के लिए विलाप कर रही हूं, मेरी गुरु मां भी अपने पुत्र के वियोग में दुखी हो जाए। फिर मेरे पास तो तुम आसरा हो, लेकिन हमारे तो गुरु जी की दुनिया से चले गए। इस मत से भीम सहमत नहीं थे। भीम ने कहा ये नहीं ठीक, ऐसा गलत है। युधिष्ठिर भी सहमत थे। नकुल सहदेव में से एक सहमत में था, एक असहमत में था, यानी वोट बट गए। 2 वोट है सहमति के हो गए, 2 असहमति के। अब 5वां वोट है अर्जुन का। श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हारी राय क्या है? अर्जुन बोला अपनी राय तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हमने गीता का उपदेश सुन लिया था। अपनी कोई राय ही नहीं है, जो राय तेरी है बस वही राय हमारी है, बताओ क्या करें। कन्हैया ने कहा कि मैंने ग्रंथों में 2 बात कही है। आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए, जो निर्मम बच्चों का हत्यारा हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ही ग्रंथों में कहा है कि ब्राह्मण से कितनी बड़ी भारी गलती भी क्यों ना बन जाए, ब्राह्मण को शारीरिक दंड देने का अधिकार किसी को नहीं। वही गली में, मोहल्ले में, नगर में ब्राह्मण से गलती हो जाए तो आप ये कर सकते हैं क्या कि उससे बोलचाल बंद कर दो, उसके यहाँ आना जाना छोड़ दो, उसे उपेक्षित कर दो, मतलब यानी उनसे बात ना करो, नमस्कार ना करो, राम राम ना करो, लेकिन उसे किसी प्रकार का दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है। अर्जुन ने कहा वारे टेढ़ी टांग वाले, तेरी बात भी टेढ़ी, मार भी दो छोड़ भी दो, लेकिन मैं तेरा ही पड़ा हुआ हूं, सो नवा रास्ता निकालूंगा। क्या? एक तीसरी बात भी तूने कही हुई है, वो आज मैं याद करा देता हूं। क्या?
कि अपने से बुजुर्गों को यदि गाली गलौज कर दें, उनकी सारी वस्तु छीन करके उनको घर से बाहर निकाल दें, तो ये भी उनका मरण ही हो गया समझो। ये उनके कत्ल करने के बराबर ही है। जैसे बाप की माँ की सारी संपत्ति हड़प कर लो और उनको निराश्रित करके घर से निकाल दो, और फिर उनका पता भी ना लो कहाँ जी रहे मर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कत्ल ही कहते हैं। ये कत्ल ही। उसकी मणि थी, सो मणि छीन ली। मणि इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड क्या है? संपदा। बटुआ तो छीन लिया मां का, जिंदगी छीन ली उसकी। और माँ बाप जब जवान दिल की बात अजीब होती है ना। कोठी बना रहे थे कोई नव दंपत्ति, तो बाबा जी ने पूछा कि कितना खर्च लग गया इसमें? कुछ नहीं महाराज, बस 40-50 लाख रुपया लगा, बस खास नहीं। कुछ और भी लगा होगा? नहीं नहीं महाराज, बस 50 लाख ज्यादा ज्यादा। फिर बच्चे बड़े हो गए, बहू घर में आ गई, फिर सारी संपदा उन्होंने अपने नाम कर ली। अब इस बेचारे के रहने के लिए कमरा भी नहीं। फिर ये बाबा जी के पास आया, जिसको कहा था 50 लाख लग गया, आज क्या बोला? कहता बाबा जी देख लो, मेरी जिंदगी लग गई है और मेरी गाली नहीं सुनते। बाबा जी ने कहा जब हमने पूछा था तब तो तूने कहा था 50 लाख लगा है, अब याद आ गया कि जिंदगी लग गई। कुछ तुम्हें याद आ रहा है, समझ आ रहा है? ये न समझना कि सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं, जिंदगी खर्च हो रही है बेटा, जिंदगी खर्च हो रही है। जिंदगी के मालिक तुम हो। इस जिंदगी में कुछ अपने लिए भी कर लो, ठीक है, बच्चों के लिए भी करो। सारी जिंदगी लगा करके रुपया कमा रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, तो रोटी बन रही है घर में। सवेरे उठती है माँ 7 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक जागती रहती है, तब रसोई तैयार होती है, तब जाकर के सफाई होती है कमरे में, तब जाके सुंदर कपड़े पहन सकते घर वाले। बेचारा आदमी सवेरे से गया है, रात तक लगा है, उसको देना, उसका लेना, इसका करना, ऐसा करना, तब जाके घर परिवार में रोटी बनती है। लेकिन इस बीच खुद ना भूल जाना कि लोग केवल पैसा खा रहे हैं, भूल गए हैं कि तेरी जिंदगी भी खा रहे हैं। वो भूल में सुधारने के लिए एक ही तरीका है, क्या? कि पैसा इनके लिए कमाओ और राम नाम अपने लिए कमाओ। जरूर कमाओ पैसा इनके लिए, पैसा कमा के इनको दे दो, राम नाम अपने लिए कमाओ। क्योंकि जब ये तुम्हें छोड़ देंगे, जब तुम्हें बहू छोड़ देगी, बेटा छोड़ देगा, तो मेरी बात याद रखना, दुनिया वाले भले छोड़ दे, अगर जिंदगी में राम नाम पकड़ा होगा तो राम नाम हमें छोड़ने वाला नहीं, ये हमें पकड़। जब हम आज इसको पकड़ लेंगे तो उस समय जाकर के राम नाम हमें पकड़ देगा। फिर आप भले माला जपना ना जपना, अगर तुमने 10, 11 साल, 8 साल ये कर लिया काम, 7 साल कम से कम है, 7 साल तुमने माला जप ली, 64 माला, तो फिर माला तुम्हें पकड़ लेगी। फिर तुम लेटे लेटे भी जपते रहोगे, हरे राम 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 हरे। तुम चाहोगे ये हो की गया है। मैं तो बड़ी ही ऐसे घटिया काम करते थे, मेरे पास बड़ी सारी माताएं और बड़े सारे भाई कहते रहते हैं कि महाराज जी हम तो 1 नंबर के नास्तिक थे, लेकिन हो क्या गया है? ये हो कुछ नहीं गया, राम नाम का जलवा है, ये राम नाम का पूरा प्रसार है, प्रचार है। ये राम नाम हर का अपना है, हमारा अपना है, ये किसी की चीज नहीं, ये हमारी सनातनियों की चीज है। वो सत्य सनातन धर्म की है। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की संतान थी, इसी का नाम परीक्षित होगा बाद में। गर्भ जलने लगा तो मां भगी गई, कहां? वैद्य के पास नहीं, दाई के पास नहीं, सीधी भगवान के पास। पाही पाही मां महायोगी कृष्ण देव देव जगतपते, हे कन्हैया मेरा गर्भ चल रहा है, रक्षा करो रक्षा करो। मेरी बड़ी बेटी, उसके यहां पहला गर्भ ठहरा, लेकिन किसी कारण से उस गर्भ का श्राप हो गया। फिर कुछ भगवान ने कृपा बनाई तो लगभग कुछ 6-8 महीने के बाद फिर गर्भ ठहरा। वो गर्भ के जब 2 महीने हो गए तो डॉक्टर ने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया सारा काम। क्यों? कि जो पहला गर्भ था
उसके कुछ कण अभी गर्भ में बाकी है और इससे आने वाली संतान को भारी खतरा है, क्योंकि वो जहरीले कीटाणु किसी भी अंग में प्रभाव डालेंगे तो बच्चा अपंग हो सकता है, विकलांग हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर इसको खारिज करो। डॉक्टर बोले अब ये भी नहीं हो सकता, अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारी जान को खतरा है, तो फिर दवाई दे दो। डॉक्टर बोले ये भी नहीं हो सकता, दवाई देंगे तो भी जहर बनने का खतरा है। तो बोले फिर करें क्या? तो डॉक्टर बोले हमारे बस का रोग नहीं भाई, अब तो कोई पूजा पाठ देख लो, भगवान से दुआ करो। अब ये रोती रोती मेरे पास आ, हमें गुरु मानती है। मैंने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, कथा में सुना है और सुनाता हूं कि उत्तरा के साथ यही हुआ था। जो कथा आप सुन रहे हैं, उत्तरा कहीं नहीं गई थी, श्री कृष्ण को उसने पुकार लगाई। वो जो उत्तरा ने पुकार लगाई थी बेटा, तो भी भगवान को सुना, फिर उनकी जो रजा होगी हो जाए। और डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे इनको, उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड रखा था। ये 15 दिन के बाद जब अल्ट्रासाउंड कराने के 15 दिन उसको भी सुनाती रही, तो डॉक्टर बोला कि कहां से दवाई खाई है? क्यों? तो कुछ है ही नहीं, वो कीटाणु कहां चले गए? किस स्तुति? भागवत पे यकीन करो, भगवान की पूजा पे यकीन करो, भगवान की स्तुति पे यकीन करो, भगवान पे यकीन करो, नीले पीले धागे पे न करो। ये ठग लेंगे तुम्हें और उस ठगा ठगी में तुम फंस जाते हो। रोज नीला नीला डालेंगे नग तो ऐसा हो जाएगा, पीला पत्थर डालेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ईश्वर पे यकीन रखोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। भगवान तो परम सत्ता है, वो तो महाराज सूरज को चंदा बना देता है। बहुत विचित्र। उत्तरा के गर्भ में भगवान परीक्षित बन के चले गए, और परीक्षित के लिए अंगूठा बनाकर चले गए, और अंगूठा बन के चारों तरफ गर्भ में घूमने लगे, चक्कर लेकर के गर्भ की रक्षा करी। समय आने पे भगवान द्वारिका चले गए, बीच में भीष्म का उद्धार किया, और समय आने पे परीक्षित के जन्म हुआ। भविष्यवाणियां हुई कि बहुत धर्म धुरंधर राजा होगा, लेकिन इनको कोई सर्प काटने आएगा, मौत सर्प के हाथों लिखी है। पांडव बोले कि सर्प का काटा हुआ का उद्धार नहीं होता, तो कहा कि घबराओ नहीं, काटेगा तो इसको सर्प ही, लेकिन उससे पहले ही ये संत आश्रित हो जाएंगे, और जो आदमी संत